नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्बेवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास हमारी चल रही है 14th नंबर की। मतलब इससे पहले हम 13 पार्ट फिनिश कर चुके हैं इस सीरीज के। सीरीज में हमने सबसे पहले शुरुआत की है सिनोनिम्स वाले चैप्टर की। बीच में हमने आपको एक क्लास और दी थी स्पेलिंग टेस्ट वाली, कि कैसे आप स्पेलिंग टेस्ट याद कर सकते हैं इस मेथड से। ये तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये ब्लैक बुक वाली ये सीरीज है और इसी के पार्ट को हम उठाते हुए एक वर्ड यहां लिखा हुआ है चेस्टिस, जिसका अर्थ निकलता है डांटना, फटकारना, सजा देना। कैसे याद करोगे? ये देखो, याद करने का तरीका सुंदर है ये। और कैसा तरीका है देखो, ये 36 यानी कि 36। और कहते हैं कि जब कोई हमें डांटता फटकारता है ना, जब कोई हमें सजा देता है ये, तो उससे हमारा आंकड़ा कैसा बन जाता है? 36 का आंकड़ा बन जाता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है डांटना, फटकारना, सजा देना। ये चेरी से यानी होता है पोषण करना। कैसे याद करोगे? चेरी से कर लो। ये चेरी का नाम सुना होगा आपने। ये कई देशों के अंदर तो बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा चेरी से ही पोषण करते हैं, नर्चर करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है पोषण करना। ये वर्ड है आपके पास है सिवलरस, अर्थ निकलता है जिसका वीर। याद कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक वर्ड आ रहा है हीरोइक। कैसे याद करो? कहते हैं कि मूवी का जो हीरो होता है ना, वो कैसा होता है? बहादुर होता है, वीर होता है। ये इसको याद कर देंगे हम किससे? हीरो से। ये और इसको यहां से कर देते हैं शिवा। देखो, शिवा का नाम शिवाजी नहीं आता, हमेशा नाम क्या आता? वीर शिवाजी। क्या नाम आता है? वीर शिवाजी। यानी कि जी शिवा यानी कि वीर शिवाजी। तो मैंने कहा वीर है कौन? शिवलरसी। वर्ड है आपके पास में एक बार फिर यहां लिखा हुआ है कोमली। अर्थ निकलता जो आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो। और याद कैसे करेंगे? तो देखो, याद ऐसे करेंगे। एक नाम सुना होगा, मूवी आई थी आमिर खान की। आमिर खान के साथ उस मूवी के अंदर कौन था? कमली, दोमत्री है। मैंने कहा कमली यानी कि कमली। और कमली कैसी है? आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। और इसका अर्थ यही निकलता है आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। कमांड का मतलब आदेश देना। ये मैंने कहा 4 वर्ड है जी, 5 वर्ड है ये। 36 यानी कि 36। कितना आंकड़ा बन जाता है? 36 का आंकड़ा बन जाता है। कब? जब कोई हमें ज्यादा डांटता फटकारता तब। ये इसका अर्थ ये निकलता है डांटना, फटकारना, सजा देना। ये चेरी यानी कि जी चेरी। और भाई साहब, चेरी से कई देशों में तो पोषण करते हैं बच्चों का। इसका अर्थ निकलता है पोषण करना। शिवा यानी कि वीर शिवाजी। तो इसका अर्थ ये निकलता है वीर के सेंस में। ये कमली, अरे कमली कैसी है? अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। और इसका अर्थ यही निकलता है आकर्षक। ये वर्ड है कमांड। कमांड का मतलब आदेश देना। कंसीट यानी होता है घमंड। याद कैसे करोगे? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने कहा याद ऐसे कर लो कि पहले मैं आपको ये याद करवा देता हूं। कौन सा? वेनिटी। कहते हैं कि उसके पास वेनिटी वैन थी जी, इसलिए बड़ा ही घमंड था उसको। ये बाकी किसी के पास थी नहीं है। तो मैंने कहा वेनिटी वैन होगी तो भाई घमंड तो होना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है घमंड। ये इसको कैसे करोगे? कौन का मतलब होता है कौन। ये सीट यानी कि मैंने कहा सीट। ये पता नहीं साला ऐसी कौन सी सीट इसको मिली है जो इतना क्या हो रहा है, इसको घमंड अपने आप पर ही है। कौन सी सीट ऐसे मिली जो इसको इतना घमंड है? और इसका अर्थ यही निकलता है घमंड यानी कि अहंकार। ये इस वर्ड को कैसे याद करोगे? वैनिटी वैन। ये भाई वैनिटी वैन किसी के पास में तो बड़ा घमंड होता है उसको। ये और मैंने कहा कौन सी ऐसी सीट मिल गई जो इतना घमंड हो रहा है? ये इसका अर्थ यही निकलता है घमंड। ये वर्ड है आपके पास कन्फाइन। कन्फाइन यानी होता है सीमित कर देना, लिमिट कर देना। ये कैसे याद करोगे? कौन क्या, देखो जी सब जानते हैं ये। मैंने कहा कौन क्या, फाइन। फाइन की जब बात आती है नहीं, तो भाई साहब बंदे को क्या कर देना? लिमिट कर देना, एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देना, सीमित कर देना। तो कौन क्या सब जानते हैं। फाइन लगाकर किसी को भी आप क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है सीमित कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना एक तरीके से। ये दूसरा जो वर्ड है हमारे पास, वो वर्ड कौन सा है? हम उस वर्ड की भी एक बार यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो वर्ड है यहां पर कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना यानी कि दूषित करना। याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। आप में से सभी वो स्टूडेंट जो अभी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी ने एक वर्ड सुना होगा कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित पानी, गंदा पानी। ये वही वर्ड है कंटामिनेट। ये तो मैंने कहा उसी कंटामिनेट से, कंटामिनेटेड जो आपने सुना है, ये वही वर्ड है दोस्त कंटामिनेट। ये कंट्रारी यानी होता है विरोध करना, अपोजिट। ये
कैसे याद करोगे? अगर मान लो कोई आपको ये कहता है कि अरे ओ सुन यार, क्या कांट कांट कांट, मैं नहीं कर सकता ये काम। अच्छा, अरे ओ भाई मैं कांट ना ना मैं नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब आपको क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है विरोध करना ये। वर्ड है आपके पास में कॉपियस, कहते हैं कि कॉपियस का मीनिंग निकलता है परचूर्य। याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक बार वो बता दूं आपको कि यहां वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा? स्कैर्स। ये जो वर्ड यहां लिखा है, ये इसी वर्ड से वर्ड बना है कौन सा? स्कैर्सली। कौन सा? स्कैर्सली। मैंने कहा एक वर्ड और, ये कौन सा? स्कैर्सिटी है, यानी कि 3 वर्ड। यानी आपको याद कितना करना है? एक वर्ड ये। और स्कैर्सली एक ऐसा वर्ड जो ग्रामर के अंदर नॉर्मली आप पढ़ते हैं, स्कैर्सली, हार्डली, मुश्किल से, ना के बराबर। और मैंने कहा कि स्कैर्सली वर्ड पता कहां से निकला? यहीं से निकला है ये। और इसी वर्ड से आपके पास में इस वर्ड को बनाया गया है। इसका अर्थ यह है दोस्त कि आपको यहां पर केवल एक वर्ड याद करना है, ना कि बाकी के सारे वर्ड याद करने हैं। रिलेट करना था हमें किससे? स्कैर्सली से, जिसका अर्थ निकलता है मुश्किल से, बहुत कम। और यही वर्ड यहां से बना और यह वर्ड यहां से बना है ये। फिलहाल देखिए कॉपियस की बात करेंगे, और कॉपियस का अर्थ निकलता है परचोर। लिंक कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। और याद कैसे करेंगे? मैंने कहा याद कैसे करेंगे, पॉइंट को समझिएगा। ये कहते हैं कि कॉपी करके, ये कैसे करके? कॉपी करके। कॉपी यानी नकल, अस का मतलब हमें। अरे हमें सबको पता है ये, अगर कोई नकल करता है ना एग्जाम में, ये मैंने कहा कॉपी यानी कि कॉपी। कोई अगर नकल करता है तो हमें पता है नंबर कितने आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, प्रचुर आते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है प्राचुर्य। वर्ड है आपके पास में कितने? 5। ये कैसे करोगे? अरे पता नहीं, न जाने कौन सी ऐसी सीट मिली है जो इतना घमंड हो गया उसमें ये, और इसका अर्थ यही तो निकलता है घमंड। ये हमने एक वर्ड और याद किया था, वो वर्ड कौन सा था? गौर से देखिएगा। वो वर्ड था हमारे पास में कौन सा? वैनिटी है। याद कैसे करो? कहते हैं कि उसके पास में वैनिटी वैन है। और जब किसी आदमी के पास वैनिटी वैन होगी तो जाहिर सी बात है घमंड होना तो बनता है ये, और इसका अर्थ यही तो निकलता है क्या? घमंड ये। और यहां कैसे याद किया हमने कि कौन सी ऐसी सीट मिली है जो इतना घमंड है भाई तेरे अंदर? ये इसी से एक वर्ड और बना है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हमने तो हमारी बुक में बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर रखा है। ये देखिएगा, कंसीड से वर्ड कौन सा बना है? कंसिटेड। ये कौन सा बना है? कंसिटेड। ये कन्फाइन कौन है भाई यार? ये कौन, क्या सब जानते हैं यार? फाइन लगाकर तो किसी को भी आप क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये सीमित कर सकते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है सीमित करना, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करना ये। अब आगे वाला जो वर्ड है, यानी कि वर्ड कौन सा? कंटामिनेट। नॉर्मली सबका सुना हुआ रहता है कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित पानी, गंदा पानी। ये वही कंटामिनेट वर्ड है दोस्ती। तो जब हमें डायरेक्टली ये पता है, सुना हुआ है, तो हम उसी से रिलेट इसको कर लेते हैं। ये वर्ड आपके पास में है कंट्रारी, जिसका अर्थ निकलता विरोध, अपोजिशन। कैसे याद करोगे? अरे कांट 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 कांट, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, इतना विरोध, और इसका अर्थ यही तो निकलता विरोध करना। ये कॉपी करके, हमें पता है सबको ये कि कॉपी करके, नकल करके हमें पता है कि नंबर कैसे लाए जा सकते हैं? प्रचुर लाए जा सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है प्राचुर्य। वर्ड है आपके पास है क्रेज। क्रेज यानी साहस, हिम्मत। पहले एक काम करते हैं, ये तो इजी वर्ड है तो अच्छा वर्ड याद कर लेते हैं, कौन सा? वेलर। वेलर और साउंड ऑफ जेलर। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है दोस्त, इसके अंग्रेजों के जमाने के। और कहते हैं कि वेलर यानी कि जेलर, जेलर को हमेशा साहस दिखाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। और इसका अर्थ यही निकलता है साहस या हिम्मत। वर्ड है आपके पास में कॉर्टियस, अर्थ निकलता है विनम्र। कैसे करोगे? कोर्ट। कोर्ट यानी कि कोर्ट, अस यानी हमें। हमें सबको पता है कि कोर्ट में हमेशा हमें कैसा भाषा का यूज करना चाहिए? बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। किसके अंदर? कोर्ट के अंदर। ये और इसका अर्थ यही निकलता है पोलाइट यानी कि विनम्र। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कल्मिनेशन, अर्थ निकलता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ये देखो मोदी जी जहां भी जाते हैं ना, पता क्या कहते हैं कि बेटा कल कल कल, मैं मेरा, नेशन यानी देश। ये कि कल मेरा देश भी कहां होगा? सबसे टॉप पर होगा जी। ये
कल मेरा देश भी कहां होगा, सबसे टॉप पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। और इसका अर्थ यही निकलता है, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि टॉप, चरम बिंदु जिसको बोलते हैं ये। कंबरसम यानी होता है भारी भरकम, हैवी, बर्डनसम कह सकते हैं एक तरीके से ये। और कहते हैं कि जब किसान फसल काटने वाला हो और उसी दौरान भारी अगर बारिश आ जाए, तो जनरली किसान के जो बॉल होते हैं ना दोस्त, ये वो बॉल कुछ इस तरीके से होते हैं कि हे बाबा साहब कम बरसिए। देखिएगा एक बार, ये कम का मतलब होता है कम, बरस यानी होता बरस। अरे बाबा साहब कम बरस यार, भारी नुकसान हो जाएगा ये, यानी इसका अर्थ निकलता भारी भरकम। ये वर्ड आपके पास में है यहां डिफाई। डिफाई का मतलब होता है विरोध करना। क्या अर्थ निकलता है, विरोध करना। ये देखो जी, इसका अर्थ क्या निकलता है, विरोध करना। हम आगे चलकर एक वर्ड याद करेंगे, डिफाइंट, आज्ञा का उल्लंघन करना यानी कि विरोध करना। ये याद करेंगे, इसको रिलेट कर देंगे इसी वर्ड से ये, यानी फिर आपको याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी। सीरीज में वर्ड लिखे हैं यहाँ 250, यानी कि मैं आपको अब तक 250 वर्ड याद करवा चुका हूं। ये क्रेज का मतलब क्या होता है, साहस, हिम्मत। ये आप में से जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आराम से देखिएगा। ये क्रेज का मतलब क्या होता है, साहस, हिम्मत, यानी कि वेलर। ये तो मैंने कहा वेलर यानी कि जेलर, वेलर यानी कि जेलर। तो मैंने कहा भाई जेलर को क्या दिखानी पड़ती है, साहस दिखाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। कोर्ट में हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। इसका अर्थ यही निकलता है, पोलाइट यानी कि वे नंबर। ये कल मेरा देश भी सबसे ऊपर होगा, इसका अर्थ यही निकलता है, सबसे ऊपर। ये कम बरस बाबा साहब, भारी नुकसान हो जाएगा, इसका अर्थ यही निकलता है, हैवी बर्डनसम, भारी भरकम। ये यहां लिखा डिफाई, और डिफाई यानी होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, विरोध करना। ये सीरीज चल रही है साइनों की, 250 आज मैं आपको याद करवा चुका हूं अब तक ये, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ब्लैक बुक वाली ये सीरीज हमारी यहां पर चल रही है, और इस सीरीज का हमने सबसे पहले पोर्शन कौन सा उठाया, सिनोनिम्स वाला। ये और इसी पोर्शन को उठाते हुए हमने सबसे पहले जो है यहां पर हाँ इसी को उठाया है। बहुत सारे पार्ट इसके हैं, धीरे धीरे एक एक पार्ट को स्टार्ट करते चलेंगे। बीच में मैंने आपका स्पेलिंग टेस्ट भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ये और इन्हीं चीजों को, जैसे कि हमने एक पॉइंट स्टार्ट किया था कौन सा, स्पेलिंग टेस्ट वाला। ये मैंने कहा स्पेलिंग टेस्ट में ये जो मैंने आपको बताया था, बच्चों का जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा, और कहा कि सर वाकई में अगर इस मेथड से याद किया जाए तो सारी चीजें याद की जा सकती। यही वो मेथड है जो गुरुकुल अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करता है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया करता है। यही वो मेथड है जिसको हम यूज किया करते हैं अपने स्टैटिक जीके वाले बैच में। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, हम जीके को भी हमने देसी जुगाड़ मेथड से बना दिया है। आप चाहें तो दोनों बैच बाई करना चाहे तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है श्योर 60 गुरुकुल, और वहां पर आपको सारे की सारी चीजें मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे पार्ट नंबर 15 के साथ में बहुत जल्द। तब तक आप बने रहिएगा आपके इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई एस के दम्बेवाल के साथ ही। नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से The person you have called is speaking to someone else. You can wait. कब तक वेट करोगे? आप भी व्यस्त हो जाओ अपने सपनों के साथ।